वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा का ऐलान, फसल खराबे और नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ किसानों की हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सवाई माधोपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम करौली और धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर नुकसान की रिपोर्ट ली और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की वजह से किसानों की खराब फसल का भी मुआवजा देगी, जिसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी बच्चों को हर हफ्ते 5 दिन तक दूध पिलाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा का भावनात्मक कार्ड, 14 अगस्त को भाजपा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी, बनाई रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी एक बार फिर जनता की भावनाओं से जुड़े मुद्दे के जरिए आमजन के बीच पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। आगामी 14 अगस्त को प्रदेश बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इस दिन भारत का विभाजन हुआ था। भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोगों को विभाजन के दर्द की जानकारी दी गई। पार्टी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक इस दिन संगोष्ठी, कार्यशाला और युवा संवाद सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा की कोशिश है कि 14 अगस्त को भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम समाज के साथ जो कुछ हुआ उस दर्द को आमजन तक पहुंचाया जाए। भाजपा इस बहाने कांग्रेस के उस समय लिए गए निर्णय को आमजन तक पहुंचाते हुए भावनात्मक कार्ड खेलेगी। मदन दिलावर जैसे मंत्री रहेंगे तो कांग्रेस को मिलेगा 3/4 बहुमत, गोविंद डोटासरा बोले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को एक बार फिर राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार पर्चियों के सहारे चल रही है, जिसमें न जनता सुरक्षित है और न ही कोई स्पष्ट विजन दिखाई देता है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जो पर्ची थमा दी जाती है वो बस वही पढ़ते हैं। उन्होंने तर्ज कसा कि इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात और क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री का भाषण देने से पहले ही उसका प्रेस नोट मीडिया को जारी हो जाता है। कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, सब पहले से लिखा हुआ होता है। कृषि विभाग भर्ती 2024 ऑनलाइन किए जा सकेंगे संशोधन, 6 से 12 अगस्त तक मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग के लिए विज्ञापित की गई विभिन्न पदों की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन 6 से 12 अगस्त तक किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 12 से 19 अक्टूबर तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करेगा चिकित्सा विभाग। प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को लेकर चिकित्सा विभाग आमजन को जागरूक करेगा ताकि उन मरीजों को राहत मिल सके जिन्हें अंगों की जरूरत है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि राजस्थान अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो ताकि इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों का जीवन बचाया जा सके। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे इस दिशा में सक्रियता से कार्य करें। राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। अपने विवेक से नहीं, पर्चियों से चला रहे सरकार, डोटासरा ने फिर साधा सीएम अजय लाल पर निशाना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से नहीं बल्कि पर्चियों से सरकार चला रहे हैं। दौरे से पहले भाषण और प्रेस नोट का लीक होना बताता है कि फैसले कहीं और से लिखे जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है या तो राजस्थान की पर्ची सरकार बदली जाए या मुख्यमंत्री को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी जाए। डोटासरा ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, असहमति रखने वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, मानसून पर आईएमडी का आया ताजा अपडेट। जुलाई के महीने में रिकॉर्ड बारिश के साथ ही प्रदेश भर में छाया हुआ मानसून अब बंद पड़ गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 3 से 4 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आगामी 5 से 6 दिन पश्चिमी राजस्थान में केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने और ज्यादातर हिस्सों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ITR के नाम पर साइबर ठगी का खेल, सावधानी नहीं रखी तो हो सकता है बैंक अकाउंट खाली। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यदि आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड, आधार पैन लिंक या टैक्स सत्यापन के नाम पर कोई संदिग्ध मैसेज आए तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल यह साइबर ठगों की करतूत हो सकती है। ऐसे संदिग्ध मैसेजेस पर भरोसा करने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे संदिग्ध मैसेजेस पर भरोसा कर आए हुए लिंक पर क्लिक करने से आपका बैंक खाता भी खाली हो सकता है। सीकर मास्टर प्लान 2041 पर घमासान, कांग्रेस ने कहा किसानों की जमीन हड़पने की साजिश। सीकर के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आमजन के साथ साथ व्यापारी, राजनीतिक और किसान संगठनों द्वारा इस प्लान का विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध में राजस्थान प्रदेश किसान कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। किसान कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस मास्टर प्लान के नाम पर किसानों की जमीनें छीनने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शिव भगवान नागा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीकर UIT द्वारा तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान 2041 में शहर के विकास की आड़ में किसानों और आम लोगों की जमीनें छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस इस योजना की अव्यवहारिकताओं और खामियों का डटकर विरोध करेगी। राजस्थान पर 7 लाख करोड़ के कर्ज को कम करेंगे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया दिल्ली दौरों के बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली अहम नियुक्ति के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर अरुण ने कहा कि वे राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, निकायों और पंचायतों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने माना कि विकास योजनाओं की तेज रफ्तार के चलते प्रदेश भर में आर्थिक दबाव बढ़ा है। वर्तमान में राजस्थान पर 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे कम करने के लिए नए वित्तीय संसाधनों की तलाश की जाएगी। इसके लिए वे जल्द ही एक समग्र वित्तीय रोड मैप पेश करेंगे। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, आज 1,21,000 बहनों को सीएम देंगे मिठाई के साथ 501 रुपए का नेक। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान सरकार प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्पित सुरक्षा सम्मान पर्व के रूप में एक विशेष आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज प्रातः 11 बजे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राजधानी जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में करीब 1200 आंगनबाड़ी बहनें भाग लेंगी, जबकि VC के माध्यम से प्रदेश भर के सभी जिलों से 1,21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ऑनलाइन बटन दबाकर सभी आंगनबाड़ी बहनों को रक्षाबंधन उपहार स्वरूप 501 रुपए की राशि उनके खातों में स्थानांतरित करेंगे। साथ ही बहनों को छाता और मिठाई भी वितरित की जाएगी। 2 करोड़ 16 लाख रुपए का अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा गया, 50 कट्टों के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के नशे का कारोबार लगातार तेजी से पैर पसार रहा है, जबकि मादक पदार्थों के खिलाफ राजस्थान पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे के कारोबार पर नकेल कस पाना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि राजस्थान पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर नागौर जिले के पांचौड़ी पुलिस ने एक खेत में छापा मार 1441 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 करोड़ 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पीएम मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दोपहर लगभग 12:15 पर दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन जाकर उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम लगभग 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 घंटों में 3 ट्रांसफर लिस्ट जारी, कुल 612 अधिकारियों का तबादला। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए बीते 6 घंटों में कुल 612 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें प्रिंसिपल्स के साथ ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर का पहला आदेश रविवार को जारी किया गया था, जिसमें 509 प्रिंसिपल्स के नाम शामिल हैं। 15 अगस्त से पहले भाजपा निकालेगी 5 दिवसीय तिरंगा यात्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी कमान। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में एक बार फिर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
पिछले महीने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई थी। अब एक बार फिर तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। यह तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालयों से लेकर मंडल और ब्लॉक स्तर तक निकाली जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रम घोषित किया गया है। 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक लगातार 5 दिन तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।